चलिए दोस्तों, मैं आपको अपने खेत से कुछ स्टॉक मार्केट के टर्म्स को बताता हूं। जैसे दोस्तों, इस खेत को तैयार करने में हमें 3 से 4 दिन लगा था और आज पहला सिंचाई है खेत का। तो इससे जोड़ के मैं स्टॉक मार्केट को आपको समझाता हूं। जैसे ये देख सकते हैं दोस्तों, ये गोभी का ओधी है और इसके बाद से हम लोगों ने कुछ ये पालक के लिए खेत बनाया है और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं प्याज का है और आगे दोस्तों आलू है। तो दोस्तों इसमें काम की बात यह है कि मैंने लगाया है प्याज, मूली और उसके साथ साथ पालक लगाया है, आलू लगाया है। यानी कि एक फसल नहीं लगाया, जिससे कि अगर कोई इसके प्रतिकूल मौसम भी आ जाता है या फिर कीड़े लगने लगते हैं तो एक फसल खराब होने पर दूसरा फसल संभाल लेगा दोस्तों। ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग को स्टॉक मार्केट में भी रखना चाहिए दोस्तों। स्टॉक मार्केट में हम लोग को अपने फंड को डाइवर्सिफाई करना चाहिए अलग अलग स्टॉक में। यानी कि कुछ पैसा आप लार्ज कैप में लगाए, जैसे कि लार्ज कैप आप आलू को मान सकते हैं, सबसे सस्टेनेबल और सबसे लास्ट में ये होगा। और उसके साथ साथ कुछ अपना फंड स्मॉल कैप में भी लगाना चाहिए दोस्तों, फास्ट ग्रोथ के लिए। यानी कि आप इसको पालक और मूली से मान सकते हैं, जो 30 से 40 दिन में रेडी हो जाने वाला है दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मैं इस खेत में सिंचाई करने वाला हूं और आप सिंचाई को स्टॉक मार्केट में रिसर्च मानिएगा। यानी कि जब जब आपको अपने स्टॉक में न्यूज आए या फिर मैनेजमेंट कोई चेंजेस कर रहा है तो आपको प्रॉपर अपडेट रहना चाहिए और उसके हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए दोस्तों। यानी कि अगर आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो ज़रूरी नहीं है कि उसे छोड़ दिया जाए। जैसे खेत में सिंचाई की ज़रूरत होती है, वैसे उसमें प्रॉपर आप अपडेट रहिए, रिसर्च करते रहिए। क्योंकि अगर मैनेजमेंट गड़बड़ कर रहा है या फिर कुछ टेक्निकली गलत है या फिर उसका फंडामेंटल धीरे धीरे गलत हो रहा है तो उसमें क्यों बने रहना दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, अभी मेरे खेत में आपको कोई भी फसल दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन पेशेंसली वेट करके इसको टाइम देना है। लेकिन जैसे जैसे टाइम आएगा दोस्तों वैसे वैसे फसल बढ़ेगा। और इसी प्रकार से स्टॉक मार्केट में भी कोई भी स्टॉक आपको 2 दिन में कमा के नहीं देने वाला है दोस्तों। धीरे धीरे करके रिटर्न जनरेट होता है और कंपाउंडिंग से आपका पैसा बनता है दोस्तों। तो जरूरी है स्टॉक मार्केट में पेशेंसली वेट करके अपने पोजीशन पे बने रहना। तो मैंने तो अपना खेत तैयार करके अपना काम कर दिया, अब बारी आपकी है। आपने कौन सा लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप का स्टॉक लिया है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।